हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो पी जीरो ज्ञात कीजिए। है तो यहाँ पी एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो ज्ञात क्या करना है हमें? पी जीरो का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? हम लेंगे जीरो, यानी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2x है तो 2x यानी 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू जीरो प्लस 1। सॉल्व करते हैं, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा और 2 इंटू जीरो जीरो और प्लस 1, यानी इसका आंसर पी जीरो का वैल्यू ज्ञात है ना। तो पी जीरो का मान ज्ञात करें तो पी जीरो का मान कितना हो गया? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, यदि क्यू एस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 तो Q1 ज्ञात कीजिए। क्यू एक्स का मान इसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है Q1। Q1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, तो 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 इंटू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर गुना करेंगे तो यहाँ 3 ही आ जाएगा, प्लस 3 को 3 1 से 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा और माइनस 1। ठीक, यहाँ 3 माइनस में है 3 प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस में है 1 प्लस में यानी घट जाएगा, तो हम यहीं पे काट दिए, इसलिए यहाँ सब खत्म हो गया, तो क्या बचा? 0। ठीक, अब सी में है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं आर जेड इक्वल टू 7z क्यूब माइनस 3x प्लस 3z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 तो पी जीरो और आर जीरो में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोनों में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पी जीरो और जीरो, तो पी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, सी है ना। पी एक्स है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? पी जीरो। तो एक्स जीरो माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 4, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, 4 इंटू जीरो जीरो ही होगा प्लस 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। अब चलते हैं हम आर जेड। आर जेड में है 7z क्यूब माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। तो आर जीरो हम सॉल्व करते हैं, 7 इंटू जीरो का पावर 3 माइनस 3 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो प्लस 4। जीरो का क्यूब जीरो ही होगा, 7 को जीरो से भी जीरो, स्क्वायर यहाँ भी जीरो, प्लस 5 को जीरो से गुना ये भी जीरो और प्लस 4 यानी जीरो हो गया। क्या करना है, तो दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना। यानी इसका भी आंसर 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, ए में दिया हुआ 13 का ए में x इक्वल टू 1, यानी कि x का 1 मान दिया हुआ है, करने के लिए कह रहा है, पर पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो पी एक्स का मान दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ किसका x का क्या लेना है? मान 1 लेना है, तो यहाँ क्या लेंगे? P1। 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7।
तो 5 इंटू 1 5 ही होगा, -3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा, और प्लस 7, ये दोनों प्लस में है, 5 और 7, 5 और 7 दोनों ऐड में है ना, जोड़ में है ना, तो 7 5 12, उसमें से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 12 में से 3 गया 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 9, यानी पी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर पी एक्स का जो मान होगा यानी पी ओ तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी, ये ए था, अब बी देखते हैं। y बराबर 2 दिया हुआ है, क्यू वाई बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11, तो क्यू वाई लेते हैं हम लोग 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11, यहाँ पर क्यू का y का मान कितना लेना है 2, तो 3 गुने 2 का पावर, y का पावर 3 है, 3 2 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 2 प्लस √11, सबसे पहले 3 और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11, तो 8 त्रिक 24 गुना करेंगे पहले हम, तो 8 त्रिक 24 माइनस 8 प्लस √11, तो 24 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा 16, तो 16 प्लस √11 हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब नंबर सी में है, तो सी को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में है t इक्वल टू ए पर पी टी बराबर 4t का पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पी टी 4t का पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, इसका हम क्या करेंगे, टी का क्या लेना है ए लेना है, तो पी ए इक्वल टू 4 इंटू टी के बदले क्या यहाँ पर लेना है ए का पावर 4 प्लस 5 इंटू ए का पावर 3 माइनस टी, सॉरी यहाँ तो टी के बदले क्या लेना है हमें, हमें लेना है यहाँ पे ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 6। तो सॉल्व करते हैं, ए का पावर 4 तो ए का पावर 4 ही होगा क्योंकि चर मान है, तो गुना होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 ए का पावर 4 यानी 4 ए का पावर 4 प्लस 5 इंटू ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही क्या है, इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं हम, 4 ए का पावर 4 प्लस 5 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं। डी में है x इक्वल टू 0 1 एवं -1, यानी कि तीनों को बारी बारी से क्या करना है हमें x के बदले में, यानी x का मान पुट कर करके इसमें सॉल्व करके देखना है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, सबसे पहले p का x का मान क्या लेते हैं 0, तो p0 5 इंटू 0 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1, जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल दिए 0। ठीक है, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी सेम वही 0, ये भी 0 ही होगा, -2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया -2। ठीक, अब हम p का मान, यहाँ 1 है ना, p का मान 0 ले लिया, अब 1 x का मान 0 ले लिया, 1 लेंगे यहाँ पे p1, तो फिर क्वेश्चन है 5x क्यूब, तो 5 इंटू एक्स है, x के बदले क्या लेना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x के बदले 1 का स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू 1 माइनस 2, सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो
5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 3 इंटू 1 3 ही होगा और माइनस 2, तो 5 प्लस में और 3 प्लस में है तो 5 3 8 और 2 माइनस में, अब यही 2 माइनस में तो 2 2 4 यानी कि 5 3 8, 8 में से क्या करेंगे 4 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 P1 का। अब हम P माइनस 1 लेंगे, x का वैल्यू अब क्या देंगे -1, ये देखते हैं P माइनस 1। क्वेश्चन है 5x क्यूब, तो 5 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 गुने x का मान मतलब -1 लेना है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा -1 ना, कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर में 3x है तो -1 हो जाएगा सिर्फ, -2। सबसे पहले हम माइनस है तो 5 गुने -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि -1 को 3 बार गुना करेंगे, -1 गुने -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ -1 ही रहेगा, ठीक है। 2 यहाँ -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 2 को -1 को गुना करना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस में आ जाएगा। अब 3 है यहाँ -1 है तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही होगा और यहाँ -2 है। 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 और 2 को 1 से करेंगे तो 2, ठीक, यहाँ हो जाएगा -3 और -2, यानी कि सारा का सारा मान किस में आ गया माइनस में ही है तो 2 को जोड़ देंगे हम, 5 2 7 3 10 2 12, तो यहाँ होगा -12, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकाले। फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो पहले हम x का मान क्या रखेंगे 0, पी 0 इक्वल टू 0 पावर 3 तो 0 ही हो जाएगा ये। फिर p का मान 1 लेना है, मतलब x का मान, तो कितना हो जाएगा x क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा। 2 लेना है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। नंबर 2 पी एक्स इक्वल टू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पहले x का मान क्या लेना है 0, 5 गुने 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, 4 को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, प्लस 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। अब लेना है x का मान 2, यानी हो जाएगा P2, 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो 16 प्लस 3, 10 प्लस में है या 3 प्लस में, 10 3 13, 13 में से 16 क्या कर देंगे घटा देंगे तो हो जाएगा -3। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पी वाई है ना, ये हो जाएगा आपको पी वाई, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ हम लेंगे पी जीरो, वाई का मान पहले 0 लेना है तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसका हो जाएगा 1, लेना है P1, तो P1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या प्लस 1, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। अब लेना है P2, तो वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
15 में यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 तो P2 निकाले। हाँ, तो 15 में हम लोग देखते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 निकालना क्या हमें P2। x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये क्या है दोनों इंटू में 2 से 2 कट जाएगा है ना, बचेगा क्या -1 प्लस 4। 4 और 4 दोनों प्लस में 8, 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 यानी कि 7। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है क्यू वाई इक्वल टू है वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 4। निकालना क्या है क्यूब 4। तो y जहाँ है वहाँ 4 डालेंगे, 4 का क्यूब प्लस 2 गुने 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। सबसे पहले तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि कट गया, मतलब ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों घट जाएगा ना, घटने को काट ही दिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ 4 चौका 16 चौका 64, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 मतलब 4 चौका 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। ये तो खत्म ही हो गया है। अब 64 और 32 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 अच्छा 3 ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 96। अब क्वेश्चन नंबर 17 यदि पीटी, चलिए 17 बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। 17 में है पीटी 4t क्यूब माइनस 50। तो क्या निकालना है P2 का वैल्यू निकालना है, यानी कि x के बदले t के बदले 2 डालना है। तो 4 इंटू टी का सॉरी टी नहीं टी के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे टी के बदले हमें लेना है 2 ना, टी के बदले 2 लेना है तो 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 50 कितना हो जाएगा 4 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 50। 4 को 8 से गुना करेंगे 8 चौक 32 माइनस 50, तो 32 में से 50 माइनस में आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा -18। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है एफ एक्स का दिया है एक्स क्यूब प्लस 7। लेना कितना है एक्स का मान -2, एफ -2 एक्स का बदले क्या देंगे -2 का क्यूब प्लस 7, तो -2 का क्यूब कितना होगा -2 गुने -2 गुने -2, 2 का स्क्वायर आता तो प्लस हो जाता माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 7, 8 माइनस में प्लस 7 है क्या हो जाएगा आंसर इसका -1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पहले से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि जो मान जो है यहाँ यानी कि पी वाई है वाई स्क्वायर और वाई इक्वल टू 0 लेना है हमें, तो वो यहाँ y के बदले 0 डाल के देखने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा वो शून्यक होगा, है ना। तो यहाँ सॉल्व करते हैं 1 का, 1 में क्या है पी वाई इक्वल टू है वाई स्क्वायर, लेना कितना है हमें y का मान 0, तो p 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ, है ना, यानी हाँ संगत बहुपद के शून्यक है ना। नंबर 2
पी एक्स का कितना दिया हुआ है, पी एक्स में 3x प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना लेना है, -1/3, तो p -1/3 दिया, तो 3 गुने x, x का मान क्या देना है, -1/3 अब प्लस 1, देखो गुना भाग में है, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, -1 प्लस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सॉरी प्लस एक माइनस घट गया, एक में से एक गया तो जीरो हो जाएगा, जीरो, यानी ये भी क्या है, दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हाँ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का 3। इनमें क्यू एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पहले है x, मतलब x का मान 2 लेना है, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस x का मान 2 है माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, यानी कि ये शून्यक है। नंबर 4 में है QX इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें क्या लेना है, पहले x का मान 2 लेना है, तो Q2 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि ये भी एक शून्यक है। अब एक बार 0 लेना है, तो Q0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2x, यानी हो जाएगा 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी क्या है, एक शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। पहले टी का वैल्यू 1 लेना है, तो f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, कितना हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी शून्यक है। अब लेना f माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो गया 0, यानी कि ये भी एक शून्यक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। px इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, अब प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1x यानी कि x, 1 माइनस 2 मतलब 1 से माइनस 2 गुना करेंगे तो माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, तो कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 ना। अब लेंगे हम x को -1, x का वैल्यू, तो p माइनस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 माइनस 2, 1 1 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि ये शून्यक है। अब लेना है p का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2, तो p2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस x यानी कि 2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 और माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4, 4 में 4 गया 0, यानी कि ये भी शून्यक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। PU इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 1, तो u का मान लेना है 1/4, तो 4 गुने 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कट गया, 4 चौका 16, 1/4
+1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 + 1 चौका 4 है ना, 4 हो जाएगा, 4 1 5/4, तो इसका आंसर 0 नहीं आया तो ये शून्यक नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 3 रह गए हैं, 20, 21, 22, जो हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।